संस्था जो मुस्लिम प्रधान देशों में भी जाकर, जहाँ पर शरिया इत्यादि को मानने वाले लोग बहुत प्रभावी हैं, वहाँ भी जाकर अपने मंदिर स्थापित करती है। भगवान के नाम संकीर्तन की एक बहुत ही प्रसिद्ध धारा को व्यापक रूप से व्यवहार में लाने का प्रयास करती है और इसके कारण भारतवर्ष में रहने वाले हिंदुओं के मन में अपने प्रति श्रद्धा के एक अभूतपूर्व बीज को उदित करती है, अंकुरित करती है। नाम है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इन लोगों का कार्य देखने में ऐसा लगता है जैसे पूरे विश्व में भ्रातृत्व, भक्ति और भगवान कृष्ण के प्रति अद्भुत समर्पण की भावना को लेकर उस सिद्धांत के साथ ये लोग कार्य कर रहे हैं। और विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू धर्म के अनुयायियों का प्रवेश भी बड़ा कठिन माना जाता है, वहाँ भी जाकर उनकी सरकार से इस बात की अनुमति ले लेते हैं, बिना किसी खून खराबे या बिना किसी तलवार बंदूक के दम पर, केवल भक्ति के दम पर, कि हम यहाँ भी भजन करेंगे, यहाँ भी भगवान की पूजा करेंगे, यहाँ भी मंदिर बनाएंगे। बाहर से देखने पर यह संस्था बहुत ही सुंदर, बहुत ही भक्तिपूर्ण और बहुत ही उदार प्रतीत होती है, किंतु वास्तविकता कुछ भिन्न है। इस संस्था के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे उन्हीं प्रमाणों के आधार पर जो इस संस्था के लोगों ने, इस संस्था के संस्थापकों ने और इस संस्था के संस्थापकों के गुरुओं ने अपने जीवन में सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त किया है, व्यवहार किया है या लिखित रूप से अपने विचारों को अपने अनुयायियों तक पहुंचाया है। 2 सितंबर 1838 की एक व्यक्ति का जन्म होता है। उसका नाम था केदारनाथ दत्त। केदारनाथ दत्त जब 18 वर्ष के हुए तो बंगाल और उड़ीसा, उस समय संयुक्त बंग क्षेत्र ही माना जाता था, तो बंगाल प्रोविंस हुआ करता था ना, तो बंगाल और उड़ीसा इनके क्षेत्रों में जो ग्रामीण लोग हैं उनमें जाकर साक्षरता को बढ़ावा देने का कार्य करते थे। कौन करते थे? केदारनाथ दत्त। कहाँ करते थे? बंगाल उड़ीसा के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण लोगों के मध्य उनको शिक्षित करने का या न्यूनतम स्तर पर साक्षर करने का प्रयास करते थे। और 1894 ईस्वी में जब ये रिटायर हुए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद से रिटायर हुए और ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ होकर ये जिला मजिस्ट्रेट के पद तक पहुंचे थे। अपने जीवन के उत्तरार्ध में केदारनाथ दत्त की रुचि संस्कृत पढ़ने के प्रति हुई। द्विजेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर केदारनाथ दत्त ने संस्कृत पढ़ना आरंभ किया और बहुत से विदेशी लेखकों जैसे कि कैंट, गॉथी, हेगेल, स्वीडनबर्ग, ह्यूम, वोल्टायर और स्कोपेनहावर, इन सबको इसने पढ़ा। साथ साथ ब्रह्म समाज की पुस्तकों के प्रति केदारनाथ दत्त की विशेष रुचि थी, विशेष आकर्षण था। और ब्रह्म समाज एक प्रकार का सूडो हिंदुइज्म का संगठन था जो अंग्रेजों के एक बड़े ही चहेते कार्यकर्ता राजा राम मोहन राय, जो कि सनातन धर्म के विरुद्ध जाकर बहुत से कार्यों को ईसाइयत को बढ़ावा देते हुए करने के लिए कुख्यात रहा और सरकार ने जिसे समाज सुधारक के नाम से बताना आरंभ किया था, उसके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज में सनातन धर्म की मूलभूत सिद्धांतों की दुर्गति स्पष्ट देखने को मिलती है। और ब्रह्म समाज के ही पुस्तकों के प्रति केदारनाथ दत्त की रुचि बढ़ने लगी थी। लेकिन एक संस्मरण के अनुसार केदारनाथ दत्त की हिंदुत्व के प्रति रुचि ब्रह्म समाज की पुस्तकों को ही पढ़कर बढ़ी, जैसा कि कहते हैं, एज वेल एज द बुक्स ऑफ द ब्रह्म समाज व्हिच रिकाइंडल्ड हिज इंटरेस्ट इन हिंदुइज्म। अब केदारनाथ चूंकि जिला मजिस्ट्रेट के पद पर रहा अपने जीवन के कार्यकारी अंतिम दिनों में, और उससे पहले भी अंग्रेजी राज के अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध इसके रहे, तो यहाँ पर इसकी दोस्ती होती है चार्ल्स डॉल से। चार्ल्स डॉल जो है वो यूनिटेरियन मिनिस्टर था। कहाँ का? अमेरिकन यूनिटेरियन एसोसिएशन ऑफ बोस्टन। अमेरिकन यूनिटेरियन एसोसिएशन जो बॉस्टन की संस्था थी, विदेश में जो कार्य थे उनके प्रारंभिक चरण की जो गतिविधियां हैं वो बोस्टन में ही योगानंद ने की थी। और ये संस्था भी जो हम बता रहे हैं आपको, अमेरिकन यूनिटेरियन एसोसिएशन, वो भी बोस्टन की थी। मैं आपको बहुत इनिशियली बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल पीछे से ले जाकर बहुत प्रारंभ से इन विषयों को बता रहा हूं ताकि आप कड़ियों को समझें कि कहां से इनका कैसे कैसे संबंध जुड़ा हुआ है। तो अमेरिकन यूनिटेरियन एसोसिएशन जो बोस्टन की संस्था थी, उसका एक
केंद्रीय मंत्री जिसका नाम था चार्ल्स डेल, वो कलकत्ता में नियुक्त था। और उसका काम क्या था कलकत्ता में, आप समझ सकते हैं। कलकत्ता में ही, बंगाल में ही मदर टेरेसा भी धर्मांतरण के कार्यों को बहुत गतिविधियां प्रदान करती रही, बहुत तेजी प्रदान करती रही। और जितने भी अंग्रेजी शासक भारत में अपने अभियानों को प्रारंभ करने के लिए आए थे, उनका जो आधारभूत केंद्र रहा वह बंगाल कलकत्ता ही रहा। यहीं से फिर वो पूरे भारत में कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते रहे। मतलब उन्होंने एक ऑथराइज्ड बेस पहले बंगाल को बनाया था, ये भी सार्वजनिक बात है। तो इसने क्या किया, जो चार्ल्स डायल था उसने अपनी संस्था के बैनर के तले एक अभियान चलाया, हम बंगालियों को शिक्षित करेंगे, बंगालियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अब कोई मिशनरी संस्था भारत में आकर अगर कुछ पढ़ा रही है तो निश्चित बात यह है कि वो भारतीय मूल्यों के मार्गदर्शन में या भारतीय मूल्यों के मापदंड के अनुसार तो नहीं पढ़ा रही है। कोई मिशनरी संस्था भारत में आकर मैं तुमको शिक्षित करूंगा ऐसा दावा कर रही है कोई संस्था, तो फिर वह जान लीजिए कि वो क्या पढ़ाएगी और उसके पढ़ाए गए लोगों की मानसिकता कैसी होगी। तो ये जो यूनिटेरियन मिनिस्टर था, ये अपनी संस्था के ईसाइयत के प्रचार के लिए कलकत्ता में नियुक्त था। तो चार्ल्स डेल एट द सेम टाइम केदारनाथ डेली मेट विथ चार्ल्स डेल, नित्य भेंट होती थी चार्ल्स डेल से केदारनाथ दत्त की। अ यूनिटेरियन मिनिस्टर फ्रॉम द अमेरिकन यूनिटेरियन एसोसिएशन ऑफ बोस्टन पोस्टेड टू कलकत्ता फॉर प्रोपेगेटिंग यूनिटेरियन आइडियाज अमंग द एजुकेटेड बंगालीज, और जिसमें एक संभ्रांत वर्ग जो बंगालियों का पढ़ा लिखा था उनके साथ चार्ल्स डेल रोज मिलता था और उनको इस बात के लिए राजी करता था कि आप चूंकि पढ़े लिखे हैं, भद्रलोक में आपकी गणना होती है, तो भद्रलोक वाले जितने भी संभ्रांत परिवार हैं वो हमारे मिशनरी विचारधाराओं के प्रचार प्रसार में भागीदार बने हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। हम बंगालियों को शिक्षित करेंगे प्रथम पक्ष, और जो बंगाली पहले से पढ़े लिखे हैं उनको अपने संगठन में सम्मिलित करके उनके संभ्रांत प्रतिष्ठा का प्रयोग करके हम उनके माध्यम से अपने विचारों को प्रसारित करवाएंगे। इस उद्देश्य से बोस्टन की संस्था अमेरिकन यूनिटेरियन एसोसिएशन ने अपने केंद्रीय मंत्री चार्ल्स डेल को कलकत्ता भेजा था। और चार्ल्स डेल के साथ रोज भेंट किसकी होती थी, केदारनाथ दत्त की। और केदारनाथ दत्त ने चार्ल्स डेल के ही गाइडेंस पर बाइबल इत्यादि का भी अध्ययन किया, और जो यूनिटेरियन एसोसिएशन के जो लेखक इत्यादि थे उनके साहित्य को भी खूब पढ़ा, और उसके बाद कुरान इत्यादि का भी बहुत गहरा अध्ययन किया था इसने। अंडर डेल्स गाइडेंस केदारनाथ स्टडीड द बाइबल एंड द यूनिटेरियन राइटिंग्स ऑफ चैनिंग, इमर्सन, पार्कर एंड अदर्स while developing a fascination for the liberalism of Unitarian religious teachings. The young Kedarnath also studied the Quran. केदारनाथ दत्त के मन में छवि क्या बनी कि ये जो मिशनरियां आई हैं ये उदारवादी मिशनरियां हैं, ये किसी संकीर्ण मानसिकता की नहीं हैं, ये तो धार्मिक प्रचार के लिए आई हैं और बड़ी उदारवादी मानसिकता से बस अपनी कुछ अच्छाई बताना चाहते हैं, बाइबल की कुछ अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और अपने मजहब का प्रचार करना चाहते हैं। मतलब एक ऐसी संस्था जो पूरे भारत को गुलाम बनाने के लिए तैयार है और क्रूरतापूर्वक अत्याचार कर रही है बाइबल के ही नाम पर, और भारतीय मठ मंदिर गुरुकुलों की व्यवस्था के विरुद्ध खड़ी है, वैसी संस्था से जुड़े लोग केदारनाथ दत्त के लिए क्या थे, रिलीजियस टीचर्स थे, जो कि स्वभाव से कंजर्वेटिव नहीं थे, जो कि स्वभाव से लिबरल्स थे। अब आप आगे देखें, ये जो केदारनाथ दत्त था इसके विषय में जो प्रचार किया जाता है इसका परिचय अगर आप विकिपीडिया में पढ़ेंगे तो मैं विकिपीडिया में इसका परिचय पढ़ के बताता हूं। भक्ति विनोद ठाकुर, बोर्न एज केदारनाथ दत्त, वाज एन इंडियन हिंदू फिलोसोफर, गुरु एंड स्पिरिचुअल रिफॉर्मर ऑफ गौड़ीय वैष्णविज्म, who effected its resurgence in India in late 19th and early 20th century, and was called in contemporary scholars as a Gaudiya Vaishnava leader of his time. Among with his son Bhakti Siddhanta Saraswati is also credited with initiating the propagation of Gaudiya Vaishnavism in the West and its global spread. अब केदारनाथ दत्त जो है उसको ये क्या बता रहा है, या इसके अनुयायी क्या बता रहे हैं कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के पुनः जागरण में या उसके सुधार और शोधन में इस व्यक्ति का बड़ा हाथ है। मतलब इस्कॉन वाले क्या मानते हैं
कि भक्ति विनोद ठाकुर जो अपने पूर्व काल में केदारनाथ दत्त के नाम से प्रसिद्ध था, केदारनाथ दत्त ही बाद में भक्ति विनोद ठाकुर के नाम से चलने लगा समाज में। तो ये केदारनाथ दत्त जो है वो गौड़ीय वैष्णवता का पुनः उद्धार करता है। मतलब इसके अनुसार उस समय भारत में गौड़ीय वैष्णव दृढ़ नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, प्रभावी नहीं थे। मतलब ये उद्धार किया है गौड़ीय संप्रदाय का, ऐसा इन लोगों का दावा है। मतलब उस समय के जो गौड़ीय लोग थे वो कुछ काम के नहीं थे इनके अनुसार। उस समय के गौड़ीय लोग सिद्धांत विहीन थे इनके अनुसार। उस समय के गौड़ीय लोग भगवान की भक्ति नहीं करते थे इनके अनुसार। तो किसने उनको ऐसा करना सिखाया, किसने उस संप्रदाय का उद्धार किया? भक्ति विनोद ठाकुर ने। ये बात ये लोग प्रचारित करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर उर्फ केदारनाथ दत्त के विषय में आगे बताएंगे। तो he tackled the task of reconciling Western region and traditional belief by accommodating both modern critical analysis and Hindu mysticism in his writings. केदारनाथ दत्त जब भी कुछ लिखता था भारतीय हिंदू सभ्यता के आलोक में, तो उसमें एक परछाई या एक बड़ा सम्मिश्रण पाश्चात्य विचारों और सभ्यता का भी होता था। उनके विचारों से प्रभावित होकर वो हिंदू धर्म की व्याख्या किया करता था। हिंदू धर्म की व्याख्या करने के लिए जो प्रेरणा मिलती थी, जो शैली अपनाई जाती थी, वो वही थी जो चार्ल्स डैल इत्यादि विदेशियों ने, अमेरिकन्स ने, ब्रिटिशर्स ने इसको प्रभावित रूप से समझाई थी, बताई थी। मतलब हिंदू धर्म की व्याख्या अंग्रेजी चश्मे से देखकर ये करता था। तो समझ लो कि किस प्रकार से मैक्स मुलर ने, मैकॉले ने हिंदू धर्म की अनर्गल व्याख्या की, बस वही सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर ने भी अपनाया। Kedarnath's spiritual quest led him at the age of 29 to become a follower of Chaitanya Mahaprabhu. He dedicated himself to the study and practice of Chaitanya's teachings, emerging as a leader within the Chaitanya Vaishnava movement in Bengal. 29 वर्ष की उम्र में केदारनाथ दत्त ने चैतन्य महाप्रभु के ग्रंथों को या चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को पढ़ना, सुनना, समझना प्रारंभ किया और धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु के नेतृत्व में जो वैष्णव आंदोलन बंगाल में हुआ उसका नायक बन गया, लीडर बन गया। तो मतलब इससे पहले जो लोग इसको पढ़ा रहे होंगे सिद्धांत, तो वो क्या नायक नहीं थे, क्या वो लीडर नहीं थे? लेकिन ये क्या हो गया? तो ये लीडर बन गया, ऐसा इस्कॉन वालों का दावा है। अच्छा, इसके बाद इसने क्या किया? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चैतन्य महाप्रभु के विचारों का प्रसार करते हुए, उपदेश देते हुए, पुस्तकें छापते हुए और स्वयं से बंगाली भाषा में गीतों को लिखते हुए ये फैलाने लगा। और उसमें एक बात यहाँ ध्यातव्य है, आप देखेंगे, ही ऑल्सो अपोज्ड व्हाट ही सॉ एज अपसंप्रदायाज और न्यूमरस डिस्टॉर्शंस ऑफ द ओरिजिनल चैतन्य टीचिंग्स. He is credited with the rediscovery of the lost site of Chaitanya's birth in Mayapur near Navadvip, which he commemorated with a prominent temple. इसकी दृष्टि में, केदारनाथ दत्त की दृष्टि में, चैतन्य महाप्रभु के जो उपदेश हैं वो गौड़ीय लोग पालन नहीं कर रहे थे उस समय। ये बताएगा कि गौड़ीय लोग को क्या करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के उपदेश गौड़ीय लोग विकृत रूप से प्रसारित कर रहे थे, इसलिए इसने चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को सही तरीके में और ओरिजिनल तरीके में बताना प्रारंभ किया, ऐसा इसका दावा है। और साथ ही साथ इस्कॉन के लोग इसको इस बात का श्रेय देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो वास्तविक जन्मस्थली थी नवद्वीप के मायापुर में, उसकी इसने खोज की और वहां पर उनकी स्मृति में एक मंदिर का भी निर्माण करवाया। अब देखो, भक्ति विनोद ठाकुर led the spread of Chaitanya's teachings in the West in 1880, sending copies of his works to Ralph Waldo Emerson in the United States and to Reinhold Rost in Europe. भक्ति विनोद ठाकुर जो केदारनाथ दत्त है वो पहले ही अमेरिकन यूनिटेरियन एसोसिएशन के चार्ल्स डेल के निकट संबंध में रहा था और बाइबल इत्यादि उससे पढ़ता रहता था। अब जब इसने चैतन्य महाप्रभु के विचारों को लिखना और प्रसारित करना आरंभ किया तो किसी मान्य गौड़ीय संप्रदायाचार्य से उसको वेरीफाई नहीं करवाया कि देखिए मैं चैतन्य महाप्रभु के इस सिद्धांत को ऐसे प्रचारित कर रहा हूं, ये सही है कि गलत। मतलब ये स्वयं में इतना आत्ममुग्ध व्यक्ति था कि इसने स्वयं को ही चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का उद्धारक भी घोषित कर दिया। लेकिन इसका गुरु कौन रहा, किसने इसको इस प्रकार का ज्ञान दिया, इसके विषय में बातें स्पष्ट नहीं है। बल्कि बातों को देखेंगे तो उस समय के गौड़ीय लोगों ने तो इसको चैतन्य महाप्रभु के ग्रंथ और पुस्तक देने से भी मना कर दिया था कि तुम मत लो, तुम अधिकारी नहीं हो उसके। तो इसने क्या किया, स्वयं से ही इधर उधर से बातें जोड़ तोड़कर सुनी सुनाई बातों के आधार पर
कुछ पुस्तकें इधर उधर हाथ में लग गई लाइब्रेरी इत्यादि से, तो वहीं से फिर इसने अपने आप को गौड़ी संप्रदाय का उद्धारक घोषित कर दिया। और इन बातों को वेरीफाई करवाने के लिए, इन बातों के प्रसारण के लिए ये उन्हीं लक्ष्यों का आश्रय लेने लगा। मतलब किसी गौड़ीय संप्रदायाचार्य की शरण में यह नहीं गया, किसी गौड़ीय संप्रदायाचार्य के द्वारा वेरीफाई इसको नहीं किया गया। इसने क्या किया, इसने दो लोगों को अपनी लिखित पुस्तकें भेजनी आरंभ की, जिसमें एक था अमेरिका में रहने वाला रैल्फ वाल्डो इमर्सन और दूसरा था रेनहोल्ड रोस्ट, एक अमेरिका का एक यूरोप का। इसमें जो इमर्सन भाई साहब हैं वो आप गूगल में कभी सर्च करेंगे तो ये अलग अलग धर्मों के, मतलब अलग अलग मान्यताओं के, धर्म तो केवल सनातन है, अलग अलग मान्यताओं की खिचड़ी बनाकर एक नए ही रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, आगे क्या हुआ, इसने द रिवाइवल ऑफ गौड़ीय वैष्णविज्म, द रिवाइवल ऑफ गौड़ीय वैष्णविज्म इफेक्टेड बाय भक्ति विनोद स्पाउंड वन ऑफ इंडियाज प्रीचिंग मिशंस ऑफ द अर्ली 20th century, द गौड़ीय मठ हेडेड बाय हिज सन एंड स्पिरिचुअल आयर भक्ति सिद्धांत सरस्वती। गौड़ीय वैष्णवता के पुनः जागरण का स्वयं को श्रेय देते हुए जब इसने देखा कि गौड़ीय संप्रदाय वाले तो हमको मान्यता नहीं दे रहे, गौड़ीय संप्रदाय वाले हमको महत्व नहीं दे रहे, तो इसने क्या किया, इसने एक एनजीओ बनाया और उस एनजीओ का नाम रख लिया गौड़ीय मठ, नाम ही रख लिया गौड़ीय मठ। तो जो गौड़ीय मठ है ना, वो गौड़ीय संप्रदाय नहीं है। गौड़ीय मठ क्या है, केदारनाथ दत्त के द्वारा गौड़ीय संप्रदाय से मिलते जुलते दिखने के लिए एक बनाया गया एनजीओ है। और ये हमको कब पता चला, ये तब पता चला जब गौड़ीय संप्रदाय के ही एक आश्रम में हम महाराष्ट्र में गए थे। 4 दिनों तक हमने भक्ति सूत्र पर व्याख्यान किया था। तो हमने अपने फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि पर लिखा कि गौड़ीय मठ में व्याख्यान हुआ, तब उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम लोग गौड़ीय मठ नहीं है, हम लोग गौड़ीय संप्रदाय हैं। गौड़ीय मठ एक अलग संस्था है, उन्होंने अपना नाम ही गौड़ीय मठ रख लिया है। तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि गौड़ीय संप्रदाय ही गौड़ीय मठ है और मठ ही संप्रदाय है। अब जैसे कोई शांकर मठ कहे तो लगेगा ही कि शांकर मठ मतलब शंकराचार्य जी की गद्दी, शांकर संप्रदाय का मठ, ये लगेगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ऐसा नहीं, गौड़ीय संप्रदाय अलग है, गौड़ीय मठ उनकी निजी संस्था है, गौड़ीय मठ उनका एक एनजीओ है, खुद का उन्होंने एसोसिएशन बना रखा है और नाम रखा गौड़ीय, ताकि उस रंग से, उस तिलक से, उस इष्ट परंपरा के एक नकल से, उस नाम गौड़ीय शब्द के नकल से ऐसा लगे कि हम तो माध्व गौड़ीय संप्रदाय के हैं, इस प्रकार से भ्रम चला जावे। अब आगे देखो, ये जो संस्था का इसने निर्माण किया, उसी संस्था का उत्तराधिकारी किसको बनाया, अपने लड़के को बनाया, जिसका नाम था विमला दत्त। और ये विमल दत्त जो है वही बाद में बन गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती, इस पर भी आगे आएंगे। और यहां तक क्या हो गया, जब गौड़ीय मठ से प्रभुपाद की ही नहीं बनने लगी बाद में, तो प्रभुपाद ने भी विद्रोह करके अपनी खुद की संस्था डाल रखी, जिसका नाम रख दिया इस्कॉन। तो इस्कॉन जिसने बनाया अभय डे ने, उसका गुरु था विमल दत्त, और विमल दत्त के पिता थे केदारनाथ दत्त। तो केदारनाथ दत्त ने गौड़ीय संप्रदाय से विद्रोह करके बनाया गौड़ीय मठ, और उसके लड़के तक वो मठ बढ़िया चला। और उसके लड़के के बाद जब अभय डे उसमें घुसा तो उसने गौड़ीय मठ से विद्रोह करके बना लिया इस्कॉन। तो मूल परंपरा कहीं नहीं है इनकी। ये जो कहते हैं हम बोनाफाइड गुरु परंपरा से हैं, हम बिल्कुल विशुद्ध गुरु परंपरा से हैं, गुरु परंपरा छोड़ो, इनकी तो एनजीओ परंपरा ठीक से नहीं चल पाई, तो गुरु परंपरा क्या इनकी ठीक से चलेगी, ये धरातल का सत्य है। उसके बाद क्या हुआ, बंगाली रेनेसेंस एंड द भद्रलोक, जब बंगाल में एक पुनः जागरण का दौर चला आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार, तब क्या हुआ, केदारनाथ दत्त बिलोंग्ड टू द कायस्थ कम्युनिटी ऑफ बंगाली इंटेलेक्चुअल जेंट्री दैट लिव्ड ड्यूरिंग द बंगाल रेनेसेंस एंड अटेम्प्ट टू रेशनलाइज देयर ट्रेडिशनल हिंदू बिलीफ्स एंड कस्टम्स। तो बंगाल के संभ्रांत कायस्थ परिवार से बिलोंग करता था केदारनाथ दत्त, और केदारनाथ दत्त का जन्म 1838 ईस्वी में हुआ था, जब भद्रलोक, मतलब जो भद्रलोक एक शब्द है, मतलब सभ्य लोग, पढ़े लिखे संभ्रांत लोग, उनके परिवार में जन्म हुआ था। तो क्या हुआ, ये भद्रलोक जो थे वो स्वयं को अन्य लोगों से बड़ा ऊंचा दिखाते थे। ये एक जाति या क्षेत्रगत भावना बंगालियों में सदैव रही है कि भारत के अन्य लोगों की तुलना में वो स्वयं को बहुत कलाकार, बहुत पढ़े लिखे, बहुत संभ्रांत, बहुत सभ्य, बहुत उन्नत सभ्यता वाले मानते हैं, और भारत के ही अन्य लोगों को इस मामले में बहुत नीचा दिखाते रहते हैं। और अब स्वयं को अलग विशिष्टता दिखाने के लिए क्या करने लगे, भद्रलोक टाई, कोट, पैंट इत्यादि पहनने लगे। मतलब ये जान जाइए कि हालत तो बंगाल और बांग्लादेश में ये रहा, अब असम में भी ये है। अगर एक गैर बंगाली हिंदू है,
तो वो एक बंगाली हिंदू के लिए एक बंगाली मुसलमान की अपेक्षा ज्यादा शत्रु है। ये सत्य है, ये हमने अनुभव किया है। सब लोगों को मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक सामुदायिकता के दृष्टिकोण से देखें तो एक बंगभाषी मुसलमान एक बंगभाषी हिंदू के लिए मित्र हो जाएगा, लेकिन एक गैर बंगाली हिंदू बंगाली हिंदू के मित्र के रूप में स्थापित नहीं हो पाएगा। ये लोग देखते हैं। जैसे अगर आप जाकर उसके सामने अवधी बोलें, भोजपुरी बोलें किसी बंगाली हिंदू के सामने, तो वो आपसे उतना प्रेम नहीं करेगा, आपको उतना सहयोग नहीं देगा जितना एक बंगाली बोलने वाले मुसलमान को कर देगा, बंगाली बोलने वाले ईसाई को कर देगा। ये भावना हमने नोटिस की और बहुत लोगों ने ये भावना भी नोटिस की होगी। सब लोग को तो मैं नहीं कहता ऐसा, कुछ तो अच्छे हैं ही, लेकिन एक व्यापकता ऐसी देखने को मिलती है। तो ये क्या हुए, भद्रलोक क्या करने लगे? द भद्रलोक रेफर्स टू द जेंटल और रिस्पेक्टेबल पीपल वाज अ क्लास ऑफ बंगाली हिंदूज who served the British administration in occupations requiring western education and proficiency in English and other languages। इन्होंने अंग्रेजों के साथ बड़ी सुंदर साठगांठ की, अंग्रेजी भाषा सीखने लगे, अंग्रेजी परिधान पहनने लगे, अंग्रेजी खान पान करने लगे और अंग्रेजों की सेवा में बड़ा सहयोग देने लगे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे पदों पर पहुंचने लगे। एंड एक्सपोज्ड टू एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न वैल्यूज ऑफ द ब्रिटिश इंक्लूडिंग द लेटर्स condescending attitude towards cultural and religious traditions of India, the Bhadralok started calling into question and reassessing the tenets of their own religion and customs। लेकिन बाद में जब अंग्रेजियत कुछ अधिक हावी होने लगी और बंगालीपना कम होने लगा, तब इन लोगों ने कहा हमको अपना संस्कार, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तब इन लोगों ने क्या किया, बंग पुनर्जागरण के नाम से एक अभियान चलाया, जहां पर ये लोग अपनी सभ्यता मान्यता को अंग्रेजियत के द्वारा अधिग्रहित होने से बचाने के लिए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करने लगे, कुछ पुस्तकें लिखने लगे, कुछ संप्रदायुक्त बातों की ओर आने लगे। इससे क्या हुआ, जो विभाग था बंगालियों में वो दो प्रकार से हो गया। एक, जिनको अंग्रेजी शासन का पैसा, वहां से मिलने वाला रुतबा, वहां से मिलने वाले टाइटल्स, ये सब की लत लग चुकी थी, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। और दूसरे, जो लोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन इत्यादि करने के पक्षधर थे कि अंग्रेजियत तो हमको जितना फायदा दे रही है उससे अधिक क्षति पहुंचा रही है, वो लोग दूर होने लगे। तो इसमें एक दरार पड़ने लगी, भद्रलोक के दोनों छोरों में एक दरार पड़ने लगी और इस दरार को पाटने के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति का या समुदाय का उदित होना आवश्यक था जो अपनी बंगाली संस्कृति पर गर्व करते हुए अंग्रेजों के मध्य अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए। बाद में क्या हुआ कि जब इनका परिवार आर्थिक संकट में घिरा था तो ये सब माइग्रेट कर गए थे ऊला की ओर। वहां से फिर ये अपने नाना के घर चले गए थे, ईश्वर चंद्र मुस्तफी के पास चले गए थे, जो एक उदारवादी जमींदार रहे अपने समय में, ऐसी भी बातें कही जाती हैं। फिर यहाँ पर इंग्लिश स्कूल में इनका एडमिशन बाद में हुआ, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की। आगे बहुत कुछ बंगाल में जब फेमाइन्स आए, महामारी, अकाल इत्यादि पड़े तो इनका घर परिवार इधर उधर भटकता ही रहा, एक जगह टिक कर नहीं रह पाए। ये सब होते होते आगे आप देखेंगे तो जो कि पिता और माता दोनों पक्ष से ये सब बड़े बड़े जमींदार रहे थे, लेकिन अकाल के कारण, बार बार माइग्रेशन के कारण इनकी जो संपत्ति थी वो समाप्त होती गई। ये सब बातें, और बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था इनके जीवन में, बहुत ज़्यादा इनका परिवार कर्ज में डूबा हुआ था। ये सब हुआ और इन लोगों को ये ही फेल्ड अनकन्विंस्ड बाय कन्वेंशनल एक्सप्लेनेशंस एंड स्टार्टेड डाउटिंग द रियलिटी ऑफ मेनी हिंदू गॉड्स एंड गॉडेजेज वर्शिप्ड इन हिंदू टेम्पल्स, विलेज टेम्पल्स। एक समय केदारनाथ दत्त नास्तिक भी हो गए, क्योंकि बंगाल में इतने उपद्रव होते थे, इतने अकाल पड़ते थे, इतनी महामारियां होती थीं और अंग्रेजी शासन के द्वारा उनके ऊपर और अत्याचार किए जाते थे। विश्व युद्ध से अधिक भीषण तो बंगाल का अकाल पड़ गया लोगों के लिए, और उस समय भी अंग्रेजी शासन अनाज छीन छीन कर विदेश भेजती रही, और विदेश में पहले भारत का अनाज भेजा गया, फिर भारत में वापस अनाज लाने के लिए कैसे नालायकों ने सौदे कर रखे, इसके विषय में भी हम आगे के अनुभागों में आप सबों को बताएंगे, सप्रमाण बताएंगे। तो जितने भी लोग गांव में देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनके प्रति केदारनाथ का विश्वास डिगने लगा। मतलब ये कोई पहले से श्रद्धालु व्यक्ति नहीं था, ये अपने जीवन में नास्तिकता को भी अनुभव कर चुका था और मिशनरियों के प्रभाव में भी रह चुका था। और सोचो कि जो व्यक्ति अपने जीवन में नास्तिक रह चुका हो, जो व्यक्ति अपने जीवन में ईसाइयत के पूर्ण प्रभाव में रह चुका हो, जो व्यक्ति अपनी लिखी हुई पुस्तकों को वेरीफाई करने के लिए अंग्रेजों और अमेरिकन के पास ही भेजता रहा हो, ऐसा व्यक्ति स्वयं को चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का उद्धारक बता रहा है, गौड़ीय वैष्णवता का एक आचार्य बता रहा है। समझ रहे हो तुम इस बात को?
उड़ान मच्छर भर के नहीं है, और नाम रखना है अपने आप का गरुड़, सुपर्ण वैनतेय। अब क्या हुआ, ये सब धीरे धीरे जब निराशा, नास्तिकता ये सब होने लगी, तो एक बूढ़ी महिला उसको मिली, बोले सुनो तुम राम राम पहले भजन करो, तब तुम्हारी कुछ बुद्धि सुधरेगी। तो एक बूढ़ी महिला के निर्देश पर ये राम 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 जपने लगा, और धीरे धीरे फिर कलकत्ता पहुंचा। कलकत्ता में यूरोपी तौर तरीके, जीवन इत्यादि को इसने देखा, और फिर अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर पहले इसने अपने नाना की संपत्ति को बचाने का प्रयास किया। फिर 1852 ईस्वी में फिर उला छोड़कर ये कलकत्ता फिर आया। अपने काशी प्रसाद घोष जो वहाँ पर एक पत्रकार, ये अखबार के संपादक थे, उनके यहाँ आकर कुछ दिन नौकरी की, कुछ दिन वहाँ रहे। उसके बाद काशी प्रसाद घोष के यहाँ 1858 ईस्वी तक 5-6 साल ये रहा, और फिर धीरे धीरे ये वेस्टर्न फिलोसॉफिकल और पोएटिक पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरेस्ट रखने लगा। अब इसके बाद क्या हुआ, एक हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूट था, 1852 से 56 के मध्य उसने वहाँ पढ़ाई लिखाई की कुछ, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इत्यादि के संपर्क में भी आया। दीज एक्सटर्नल इवेंट्स एज वेल एज द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोरालिटी एंड नीड मूव्ड केदारनाथ टुवार्ड्स इंट्रोस्पेक्शन इन सर्च फॉर अ मोर अपीलिंग कंसेप्ट ऑफ गॉड एज एक्सेप्टेड इन क्रिश्चियनिटी एंड वैष्णविज्म। यहाँ ध्यान देना, क्रिश्चियनिटी के साथ ये लोग हिंदुइज्म को नहीं रखते हैं, कभी नहीं। क्रिश्चियनिटी के सापेक्ष वैष्णवता को रखते हैं, और ये कहता है कि जो ईश्वर का सिद्धांत ईसाइयत में है और जो ईश्वर का सिद्धांत वैष्णवता में है, दोनों एक है, इसलिए दोनों को जोड़कर ये लोग देखते हैं। तो इसने सोचा कि हम ईश्वर की एक व्यापक परिभाषा खोजें, ऐसी परिभाषा जो ईसाइयत से भी मिलती हो और वैष्णवता से भी मिलती हो, ऐसी एक खोज में गया। तो क्या हुआ, इसने मार्किंग दिस पीरियड ऑफ हिज लाइफ वाज केदारनाथ इंटरेस्ट इन गौड़ीय वैष्णविज्म एंड पार्टिकुलरली इन द पर्सोना एंड टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। अब इसका ईसाइयत वाला भाग तो पुष्ट था, क्योंकि चार्ल्स डेल ने इसको खूब बाइबल पढ़वाई थी। अब इसको अपने आपको ईसाई कहने में तो शर्म आ रही थी, क्योंकि यहाँ से सामाजिक विरोध प्राप्त हो जाएगा कि ये तो ईसाई बन गया। तो इसको अपने लिए वैष्णवता का कोई ठप्पा लगाना आवश्यक लगने लगा। और वैष्णवता कहाँ बंगाल में खोजें, तो गौड़ीय संप्रदाय ही इसको मिला। तो सोचा कि गौड़ीय संप्रदाय में हम घुसपैठ करते हैं, उस समय इसने सोचा, और चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तित्व और उपदेश की आड़ में फिर हम अपना काम करते हैं। तो केदारनाथ ट्राइड टू एक्वायर अ कॉपी ऑफ चैतन्य चरितामृत एंड द भागवत पुराण प्रिंसिपल स्क्रिप्चर्स फॉर गौड़ीय वैष्णवाज बट फेल्ड। क्या हुआ, गौड़ीय वैष्णव के मध्य जाकर इसने प्रयास किया कि हम भागवत महापुराण प्राप्त करें और चैतन्य चरितामृत प्राप्त करें, क्योंकि यही दोनों पुस्तकें गौड़ीय वैष्णवों के सिद्धांत के आधारभूत रूप में स्थापित थी। लेकिन बट फेल्ड, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय के उस समय वैष्णवों ने इसको न भागवत महापुराण ही दी, न चैतन्य चरितामृत ही दिया। कुछ तो कारण रहा होगा। तब इसने क्या किया, however his interest in Chaitanya's teaching and example of love for Krishna, the personal form of God, coupled with Chaitanya's grace and ethical integrity became the decisive theme of his life and mission। लेकिन जब इसको चैतन्य चरितामृत और भागवत पुराण नहीं मिले, तब कथित तौर पर इसका प्रेम कृष्ण भगवान के लिए और बढ़ गया। अच्छा प्रेम इतना बढ़ा कि इसने बाद में जो पुस्तकें लिखी उसको इमर्सन इत्यादि के पास भेजता रहा, अमेरिका यूरोप भेजता रहा, यहाँ नहीं भेजता रहा। चार्ल्स डेल वहां से अमेरिका से आकर इसको पढ़ाता है, फिर यहाँ से गौड़ीय संप्रदाय के पुस्तकों को लेने का प्रयास करता है, असफल रहने पर इधर उधर से जुगाड़ करता है और वहां से बातें लिखकर वहीं वापस भेजता है, जैसे कोई एजेंट काम करके अपनी रिपोर्ट को हेडक्वार्टर भेजता है, उसी तरीके से। अब क्या हुआ, इन February 1866 Kedarnath Datta received with a friend's help a position with the registrar's office as a special deputy registrar of assurances with powers of a deputy magistrate and deputy collector। 1866 में अचानक से इसको एक ऐसा पद मिलता है अपने एक दोस्त की मदद से। यहाँ नोटिस करने वाली बात है, इस दोस्त का नाम यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया, पता नहीं इसका कौन सा दोस्त था और पता नहीं वो अंग्रेजी शासन में किस हैसियत में था। लेकिन अचानक से जीवन में भटकते भटकते इसको एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकारों से युक्त पद प्राप्त हो जाता है, वो भी हिंदू होकर, भारतीय होकर, अंग्रेजी शासन में। आज के समाज में ऐसा संभव नहीं है। उस समय के समाज में अंग्रेजी शासन में किस प्रकार के संबंध इसके अंग्रेजों से थे कि अमेरिकी एक एजेंट आता है यहाँ मिशनरी प्रचार करने के लिए, वो इसको बाइबल पढ़ाता है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के पुस्तकें ये प्राप्त करने में जब गौड़ियों के द्वारा मना कर दिया जाता है, तब इधर उधर से जुगाड़ करके कुछ लिख लिख कर ये भेजता है अंग्रेजों के पास, विदेश भेजता है, अमेरिकन के पास भेजता है, और फिर इसको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, वैसे अधिकार दे दिए जाते हैं। कहाँ का, सारण जिला छपरा, वहां पर ये
बन गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अधिकार इसको प्राप्त हो गया और छठे रैंक के अधिकारी से अपनी सिविल सर्विसेज की सेवा में ये दूसरे स्तर तक पहुंच गया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 28 ईयर्स केदारनाथ rose through the ranks of civil service from 6th grade to 2nd grade, which entailed authority. In colonial Bengal, a job at the executive government service staffed by the Bhadralok, except for the top management tier occupied by the British, was the coveted achievement. देखो, अंग्रेजी शासन में मुख्य सत्ताधारी के अतिरिक्त नीचे भद्रलोक को बहुत नौकरियां दी जाती थी, यही सब काम को प्रसारित करने के लिए। तो इसने जब प्रचार किया कथित रूप से गौड़ीय वैष्णवता का, तो कैसा किया? भक्ति विनोद, मतलब जो केदारनाथ दत्त है, एडेप्टेड हिज मैसेज टू द वेस्टर्न माइंड बाय बोरोविंग पॉपुलर क्रिश्चियन एक्सप्रेशंस सच एज यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, कल्टिवेशन ऑफ द स्पिरिट, प्रीच एंड चर्च एंड डिलिबरेटली यूजिंग देम इन अ हिंदू कॉन्टेक्स्ट। समझ रहे हो, ये हिंदू धर्म की परिभाषा को व्यक्त करने के लिए, हिंदू धर्म के सिद्धांतों को प्रसारित करने की आड़ में क्या करता था? भक्ति विनोदा एडेप्टेड हिज मैसेज टू द वेस्टर्न माइंड बाय बोरोविंग पॉपुलर क्रिश्चियन एक्सप्रेशंस सच ए यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, कल्टिवेशन ऑफ द स्पिरिट, द होली फादर और सन एंड होली स्पिरिट कहते हैं ना, फादर इन द हेवन एंड द हिज सन एंड द होली स्पिरिट, ये सब, प्रीच एंड चर्च एंड डिलिबरेटली यूजिंग देम इन अ हिंदू कॉन्टेक्स्ट, ये रहस्य चल रहा है। तो इसी केदारनाथ दत्त ने स्थापना की थी गौड़ीय मठ की। अब क्या हुआ? इसका एक लड़का था जिसका नाम था बिमला प्रसाद दत्त। बिमला प्रसाद दत्त जब पैदा हुआ था तो उसकी जो नाल थी, बच्चे की जो नाल होती है ना, वो बाएं कंधे से दाएं कंधे की, दाएं पसली की ओर लिपटी हुई थी। तो इन लोगों ने बड़ी सुंदर उसकी एक कहानी गढ़ दी कि ये तो कोई अवतार लगते हैं जो साक्षात जनेऊ पहनकर पैदा हुए हैं। ये देखो, मतलब बच्चा अगर जन्म ले रहा है, उसकी नाल जो है वो ऐसे लिपटी हुई थी, शरीर में कहीं भी लिपट सकती है। तो इन्होंने क्या कह दिया कि मेरा बेटा तो साक्षात अवतार है और ये जनेऊ पहनकर पैदा हुआ, इसलिए आचार्य होगा। जबकि ये लोग कायस्थ थे, ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन इसने क्या कह दिया कि ये तो आचार्य होगा, क्योंकि इसको स्थापित भी तो करना था ना इस रूप में स्वयं को। तो क्या हुआ? जो षड़ गोस्वामी की बात आती है उसके विषय में बाद में आएंगे। पहले हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती की बात करते हैं, उर्फ बिमला प्रसाद दत्त। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म हुआ था 6 फरवरी 1874 को और 1 जनवरी 1937 को ये मरा। बॉर्न बिमला प्रसाद दत्त वाज एन इंडियन गौड़ीय वैष्णव हिंदू गुरु, आचार्य and revivalist in early 20th century India. To his followers, he was known as Srila Prabhupada, an honorific also later extended to his disciple Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. श्रील प्रभुपाद के नाम से इसी की प्रसिद्धि हुई थी। किसकी? भक्ति सिद्धांत सरस्वती की। और बाद में श्रील प्रभुपाद की उपाधि ट्रांसफर किसको हुई? इसी के उत्तराधिकारी कह लें, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, जिसने गौड़ीय मठ से विद्रोह करके स्थापना की इस्कॉन की, और जिसने स्पष्ट कहा था कि हमारे इस्कॉन के फॉलोवर्स गौड़ीय मठ के लोगों से मिलना जुलना बंद करें। ये सब प्रमाण भी आगे हम देंगे। तो गौड़ीय मठ क्यों बनाया गया? गौड़ीय संप्रदाय से विद्रोह करके चैतन्य महाप्रभु की आइडियोलॉजी को हाईजैक करके अपनी एक स्वतंत्र सत्ता को खड़ा करके अंग्रेजियत का प्रसार करने के लिए केदारनाथ दत्त के द्वारा एक एनजीओ का गठन किया गया जिसका नाम था गौड़ीय मठ। और उसके लड़के ने फिर उस मठ को आगे बढ़ाया। लेकिन जो एसी है अभय चरणारविंद, अभय डे, उसने फिर गौड़ीय मठ से भी विद्रोह करके, मतलब एक नकली से एक दूसरी नकली ब्रांच निकाल ली, जिसको कह दिया इस्कॉन, और कह दिया ये तो असली गुरु परंपरा है हमारी। गुरु परंपरा छोड़ो, यहां तो एनजीओ इनकी असली नहीं टिक पाई। तो क्या हुआ? 1918 में इसने अपना नाम, जो बिमला प्रसाद दत्त है, उसने अपना नाम रखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती। अब सरस्वती क्या है? सरस्वती एक योगपट्ट है। योगपट्ट मतलब 10 प्रकार की उपाधियां शंकराचार्य जी के संप्रदाय में वेदानुसार मान्य हैं। गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, तीर्थ, आश्रम, पर्वत, सागर और गिरि है, गिरि पर्वत सागर, और इधर तीर्थ, आश्रम, अरण्य, वन, गिरि, पुरी, भारती, ये सब 10 उपाधियां होती हैं। इसमें सरस्वती, गिरि पहले बोल दिया ना, हाँ, तो गिरि, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ, पर्वत,
सागर, आश्रम, ऐसे करके 10 उपाधियां होती हैं। तो इसमें जो सरस्वती उपाधि है उसके 2 भेद होते हैं। शक्ति संगम तंत्र में जहां पर 10 नामियों की परंपरा का वर्णन है, वहां पर कहते हैं कि आनंद सरस्वती देवी तथा इंद्राक्षस सरस्वती। सरस्वती में 2 भेद होते हैं, एक आनंद सरस्वती और एक इंद्र सरस्वती। तो आनंद सरस्वती की परंपरा आप देख लेंगे, जैसे स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, स्वामी सदानंद सरस्वती, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। तो आनंद सरस्वती वाले ये सब में है। और इंद्र सरस्वती की परंपरा केवल कांची और उससे जुड़े सन्यासियों में प्राप्त होती है, जहां पर जयेंद्र सरस्वती, स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, स्वामी विजयेंद्र सरस्वती, ये सब, स्वामी सदाशिवेंद्र सरस्वती, ये सब हैं। एक अभी स्वामी मृगेंद्र सरस्वती ब्रह्मलीन हुए, कांची की परंपरा के थे। तो इंद्र सरस्वती और आनंद सरस्वती, ये 2 प्रकार के सरस्वती नामक सन्यासियों की बात शास्त्र वर्णित करते हैं, जिसमें इंद्र सरस्वती की परंपरा कांची में है और श्रृंगेरी इत्यादि की प्रधानता से अन्य पीठों में फिर आनंद सरस्वती की परंपरा बढ़ी है। लेकिन इसने, विमला प्रसाद दत्त ने अपने आप को इन दोनों में से किसी परंपरा में नहीं रखा। सरस्वती बस इसने उठाया, न इसने आनंद पकड़ा न इंद्र पकड़ा। सरस्वती क्यों दिखाया? ताकि हम शंकराचार्य के समान गौरव को प्राप्त कर सके, क्योंकि उसमें सरस्वती टाइटल जो है वो बड़ा ट्रेंड में चल रहा था दयानंद सरस्वती के कारण। तो ऐसा लोगों को लगा कि सरस्वती टाइटल लगाना बहुत बड़े ज्ञानी का परिचायक है, तो इसने अपना नाम रख लिया सरस्वती। जबकि जो सरस्वती दासपद है वो भी केवल ब्राह्मण के लिए है, दंड संन्यास लेने पर। लेकिन इसने क्या किया? दंड इत्यादि पकड़ लिया, त्रिदंड इत्यादि के नाम से त्रिदंडी स्वामी भी लिखने लगा था अपने आप को, और कह दिया कि हम सरस्वती हो गए। तो इसको संन्यास किसने दिया? किसी ने नहीं, इसने स्वयं को ही स्वयं से संन्यास दे दिया, क्योंकि ऑथेंटिसिटी तो कोई दे नहीं रहा था इसको। तो 1914 ईस्वी में केदारनाथ दत्त की मृत्यु हुई। 1915 ईस्वी में गौर किशोर दास बाबा जी की मृत्यु हुई। अब गौर किशोर दास बाबा जी वही व्यक्ति थे जिनके पास ये विमला प्रसाद दत्त आता जाता रहता था। तो ये जो बाबा जी थे ये भजन इत्यादि में अपना लगे रहते थे, उन्हीं की संगति में रहते हुए कुछ इसका जान परिचय बढ़ा। तो क्या किया इसने? 1918 following the 1914 death of his father and the 1915 death of his guru Gaur Kishore Das Babaji, Vimala Prasad accepted the Hindu formal order of asceticism sannyasa from the photograph of his guru and took the name Bhakti Siddhant Saraswati Goswami। अब सरस्वती लगाने पर इसको संदेह हुआ कि हम कहीं अपने गौड़ीय लाइनेज के द्वारा है तो न निकाल दिए जाएं, क्योंकि गौड़ीय मठ के नाम से हमारे फादर श्री तो एक चला कर गए हैं फ्रॉड। तो गौड़ीय मठ तो गौड़ीय संप्रदाय है नहीं, वो तो गौड़ीय संप्रदाय वालों ने मेरे पिता को पुस्तक तक नहीं दी थी। इसने अपनी एक अलग एनजीओ बनाई और वहां से लिख लिख कर अंग्रेजों से वेरीफाई करवाता रहा। तो कहीं सरस्वती लगाएंगे तो गौड़ी वाले न निकाल दें, और गोस्वामी लगाएंगे तो कहीं इधर से हमको लोग मान्यता न दें। तो इसने दोनों ही ठूस लिया अपने नाम में, लिख दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। समझ रहे हो? और ये उपाधि इसको किसी ने नहीं दी। ये प्रभुपाद के गुरु की बात बता रहा हूं मैं, जो अभय चरणारविंद प्रभुपाद के नाम से फेमस हुआ। ऐसे इसकी उपाधि भी श्री प्रभुपाद ही थी, लेकिन मैं ये बता रहा हूं तुमको, इसने अपना नाम स्वयं रख लिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। तो लोगों को लगा रही है तो बड़ा विशुद्ध कोई तगड़ा ही व्यक्ति होगा, तो गोस्वामी भी लिखता है सरस्वती भी लिखता है। गोस्वामी वाले लोग तो सरस्वती नहीं ही लगा रहे थे और सरस्वती वाले गोस्वामी नहीं ही लगा रहे थे, ये दोनों पकड़ लिया। और संन्यास किसने दिया? तो किसी ने नहीं दिया। अपने गुरुजी की फोटो को गुरुजी के देहावसान के 4 वर्ष के बाद, 3-4 वर्ष के बाद इसने एक दिन रखा, उन्हीं के सामने कहा कि हम सन्यासी हो गए, और कहा कि हमने साक्षात अपने गुरुजी से ये दीक्षा ली है। तो ये तो वही बात हो गई कि कोई व्यक्ति जो है वो आदि शंकराचार्य जी का फोटो सामने रख ले और कहा कि हम तो आदि शंकराचार्य जी के डायरेक्ट सन्यासी शिष्य हो गए। तो कोई उठे रामानुजाचार्य जी का फोटो लगा ले और कह दे हम तो रामानुजाचार्य जी के डायरेक्ट शिष्य हो गए। लेकिन इस व्यक्ति को थोड़ी सी और बुद्धि लगानी चाहिए थी। ये तो स्वयं को मध्वाचार्य जी के लाइन में बताते हैं ये लोग ना, तो मध्वाचार्य जी का ही फोटो डायरेक्ट रख लेता। गौर किशोर दास बाबा जी का फोटो तो रखने की आवश्यकता थी नहीं, इसको तो सीधे बोनाफाइड गुरु परंपरा मिल जाती कि सीधे मध्वाचार्य जी का फोटो रख लेता और कह देता कि हम तो भैया सीधे मध्वाचार्य जी के डायरेक्ट दंडी शिष्य हो गए। और या फिर चैतन्य महाप्रभु का ही फोटो सामने रख लेता। और इनकी आवश्यकता क्यों है? ये तो साक्षात कृष्ण भगवान का ही फोटो रख लेता अपने सामने, कह देता कि हम साक्षात कृष्ण भगवान से सीधे ये ज्ञान प्राप्त किए हैं, एवं विवस्वते योगम के बाद तो मेरा ही नंबर था। तो ये फ्रॉड चल रहा है यहाँ पर। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती इनॉग्रेटेड इन कलकत्ता द फर्स्ट सेंटर ऑफ हिज इंस्टीट्यूशन लेटर नोन एज द गौड़ीय मठ। जो इसके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने
जिन बातों को संस्थागत रूप से स्थापित करने का प्रयास किया था, उसी बात को एक नया प्रारूप देते हुए इसने गौड़ीय मठ का उद्धार किया। मतलब इसके पिता पहले से एक संस्थान बना चुके थे, लेकिन ये संस्थान उतना वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं हुआ था, ये वर्ल्ड वाइड उतना काम नहीं कर पाए थे, बस लिखित रूप से कुछ कुछ बातें ये कर रहे थे। तो गौड़ीय मठ का जो सांस्कारिक प्रारूप है वो किसने रखा था? भक्ति विनोद ठाकुर ने। लेकिन इसको ढांचागत रूप में किसने आगे बढ़ाया? एक ब्रांडिंग इसकी किसने की? रिब्रांडिंग करना होता है ना, वो किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और विमला प्रसाद दत्त ने। तो गौड़ीय मठ बनाया किसने? सांस्कारिक रूप से केदारनाथ दत्त ने बनाया। क्यों बनाया? गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से विद्रोह करके, क्योंकि उन लोगों ने इसको मान्यता दी नहीं थी और इसको महत्वाकांक्षा थी कि हम कुछ करें, अंग्रेज लोग इसके माध्यम से कुछ करवाना चाहते थे। तो इसने गौड़ीय मठ के जो आधारभूत बातें हैं उसको सामने रखा, गौड़ीय वैष्णव मुख्य संप्रदाय से विद्रोह करके। और उसके जीवन काल में तो इसका विस्तार हो नहीं पाया, तब इसकी रिब्रांडिंग करके किसने इसको कलकत्ता में स्थापित किया? गौड़ीय मठ के नाम से रिब्रांड करके इसके लड़के विमला प्रसाद दत्त ने, जिसने अपने ही गुरु के मरने के 4 साल के बाद उनकी फोटो रख के स्वयं को सन्यासी घोषित कर दिया। और गोस्वामी भी खींच लिया, सरस्वती भी खींच लिया, दोनों उपाधि रख ली अपने पास, किसी ने दिया नहीं, स्वयं टान लिया। अब ये जो गौड़ीय मठ था ये क्या करने लगा? पूरे भारत में इसने अपने 64 शाखाएं स्थापित की और भारत से बाहर इसमें म्यांमार में और कहां जर्मनी और इंग्लैंड, यहां भी इसने 3 सेंटर बनाए। तो इट सून डेवलप्ड इनटू अ डायनेमिक मिशनरी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद 64 ब्रांचेज अक्रॉस इंडिया एंड 3 सेंटर्स अब्रॉड इन बर्मा, जर्मनी एंड इंग्लैंड। फिर दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और इस प्रकार से इसने पुस्तकें और पत्रिकाओं का, अखबारों का प्रकाशन आरंभ किया। एंड पब्लिक प्रोग्राम्स एज वेल एज थ्रू सच इनोवेशंस एज थियस्टिक एग्जीबिशन विथ डायरामाज। भक्ति सिद्धांत इज नोन फॉर हिज इंटेंस एंड आउटस्पोकन ऑरेटरी एंड राइटिंग स्टाइल एज द आचार्य केसरी। अब देखो, सरस्वती गोस्वामी इत्यादि तो लिख लिया था, लेकिन कोई इसको आचार्य नहीं मान रहा था, वैष्णवाचार्य नहीं मान रहा था। तो जाति से कायस्थ होने के बाद भी इसने दंड संन्यास ले लिया, जबकि मुखजाना मयम धर्मो भीतम दंड धारणम, भगवान ने स्वयं वैष्णवागम में ही वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत निषेध किया है कि अब्राह्मण व्यक्ति दंड संन्यास नहीं लेता है, त्रिदंड धारण नहीं करता है। त्रिदंडी सन्यासी की जो योग्यताएं हैं, जो अर्हताएं हैं, उनको वेद, पुराण, तंत्र इत्यादि के मत से हमने आज से 1 महीने पहले के निर्गत किए वक्तव्य में बताया था। आप सब उसको हमारे मुख्य चैनल पर या फेसबुक इत्यादि पर श्रवण कर सकते हैं, जहां हमने त्रिदंडी सन्यासी की योग्यताओं और मान्यताओं के सांप्रदायिक अनुशासन के विषय में बताया है। तो ये न तो ब्राह्मण था, न इसको किसी ने त्रिदंड संन्यास दिया, न इसके गुरु ने ही इसको संन्यास दिया, न इसको किसी प्रकार के आचार्यत्व की संसिद्धि थी। इसने क्या किया? जब हमारे पिता स्वयं को गौड़ीय वैष्णव से विद्रोह करके स्थापित कर सकते तो हम क्यों नहीं? इसने स्वयं अपने गुरु के फोटो के सामने संन्यास भी ले लिया, इसने स्वयं अपने गुरु के फोटो के सामने दंड भी पकड़ लिया, इसने स्वयं अपने गुरु के फोटो के सामने अपने आप को सरस्वती और गोस्वामी भी कह दिया, और जब कुछ नहीं मिला तो अपने नाम के आगे ये लगाने लगा आचार्य केसरी। मतलब हम आचार्य नहीं, आचार्यों के मध्य हम सिंह हैं। मतलब आचार्याणाम केसरी, आचार्यों के मध्य आचार्येषु केसरी इव भाति स आचार्य केसरी ही। आचार्यों के मध्य जो सिंह के समान बैठे वह आचार्य केसरी होता है। वो सिंह बैठता है सिंहासन पर, तो इसने अपना सिंहासन इत्यादि भी गढ़वा रखा था। सब बातें होगी, उसको व्यासपीठ इत्यादि भी कहा करता था। तो क्या किया इसने? भक्ति सिद्धांता ओपोज्ड द नॉन ड्युअलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिंदुइज्म और अद्वैता दैट हैज इमर्ज्ड एज द prevalent strand of Hindu thought in India, seeking to establish traditional personalist Krishna Bhakti as its fulfillment and higher synthesis. इसने सबसे पहला काम किया अद्वैत का खंडन, क्योंकि अद्वैत का खंडन करने से सीधे सीधे उन लोगों के सहानुभूति और श्रद्धा का पात्र बन जाता जो पहले से अद्वैत के विरुद्ध खड़े थे, जैसे कि मध्व संप्रदाय के लोग। तो अब ये शंकराचार्य के संप्रदाय में तो आ नहीं सकता था, समर्थन तो करते बनता नहीं। ऊपर से गौड़ीय परंपरा को इसने अपनाया था, तो इसने सोचा कि कैसे भी करके हम सीधे अद्वैत वालों से अगर टकराएंगे तो उन लोगों के हम चहेते बन जाएंगे जो पहले से अद्वैत के विरोध में खड़े हैं। जैसे गुरुचरण दास को कोई जानता पहचानता था नहीं, लेकिन मेरे विरुद्ध 2-4 वक्तव्य देने के बाद रामभद्राचार्य ये सबसे उठना बैठना हो गया, क्योंकि निग्रहाचार्य के विरुद्ध में खड़ा हो गया व्यक्ति। तो उसके बाद लोगों को लगा रहे ये भी तो पहले से निग्रहाचार्य से जो टकरा रहे थे, वो लोग इसको हाथों हाथ प्रसिद्ध करने लग गए। ये सब बातें हो गई। तो यहां भी यही इसने किया। एट द सेम टाइम थ्रू लेक्चरिंग एंड राइटिंग। अब देखो, अद्वैत की ही केवल बात नहीं,
अगर केवल द्वैत और अद्वैत की ही बात करें तो द्वैतवादी आचार्यों ने भी वर्णाश्रम धर्म की निंदा नहीं की है, स्मृत्युक्त कर्तव्यों की निंदा नहीं की है। स्मार्त मतलब स्मृति के आधार पर चलने वाले, स्रोत मतलब श्रुति के आधार पर चलने वाले, तो जो स्मार्त परंपरा के लोग हैं वो भी द्वैतवादियों में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि मध्वाचार्य जी ने स्मृतियों का अप्रामाण्य कह दिया हो या स्मृतियों के विरुद्ध चले गए हो, ऐसा नहीं है। अद्वैत और द्वैत दोनों ही शाखाओं के आचार्यों ने अपने भाष्यों में, अपने उपदेशों में कम से कम वर्णाश्रम धर्म की और स्मृत्युक्त सदाचार की तो मान्यता रखी है और उसका समर्थन किया है। लेकिन इसने अद्वैत का खंडन करने के साथ साथ स्मार्तों का भी खंडन करना आरंभ किया। भगवत भक्ति की आड़ में इसने स्मार्तों का भी खंडन किया, जबकि स्मृति स्वयं भगवान की वाणी है। श्रुति स्मृति मम एवाज्ञे यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा भंगी मम द्वेषी मद्भक्तोपि न वैष्णवः। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी आज्ञा है वेद और स्मृति, और इन आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति मेरा भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है। ये भगवान स्वयं कहते हैं। लेकिन स्वयं को भक्ति सिद्धांत नाम देने वाले इस व्यक्ति ने क्या किया, स्मृति का ही खंडन करना आरंभ किया। और क्या कहते हैं, और चूंकि ये ब्राह्मण था नहीं स्वयं और इसने त्रिदंड संन्यास ले रखा था, इसके कारण इसका जो पारंपरिक विद्वान थे उन्होंने बड़ा विरोध किया। तब इसने क्या किया, ब्राह्मणों के विरुद्ध लेखन प्रारंभ किया, स्मृतियों के विरुद्ध लेखन प्रारंभ किया, वर्णाश्रम के विरुद्ध लेखन प्रारंभ किया। तो क्या हो गया, अंत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद टारगेटेड बोथ द कास्टेज ऑफ स्मार्ट ब्राह्मण्स, हेरिडिटरी प्रीस्ट्स एंड सेंसुलाइज्ड प्रैक्टिसेज ऑफ न्यूमरस गौड़ीय वैष्णवेज स्पिन ऑफ्स, ब्रांडिंग देम एज असंप्रदायाज। अब जब गौड़ीय संप्रदाय के लोगों ने भी इसका विरोध करना आरंभ किया तो कहा नहीं तुम लोग नकली हो, हम असली हैं, तुम लोग अपसंप्रदाय हो, हम असली संप्रदाय हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के असली ये ओरिजिनल अनुयायी हैं। और कहता क्या है कि सेंसुलाइज्ड प्रैक्टिसेज ऑफ न्यूमरस गौड़ीय वैष्णविज्म स्पिन ऑफ्स, ब्रांडिंग देम एज अपसंप्रदायाज, डेविएशंस फ्रॉम द ओरिजिनल गौड़ीय वैष्णविज्म टॉट इन द 16th century बाय चैतन्य महाप्रभु एंड हिज क्लोज सक्सेसर्स। अब देखो, चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्राह्मणों का विरोध करते थे क्या? चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई या स्मृतियुक्त कर्तव्य के विरुद्ध जाते थे क्या? ऐसी बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु अपने पिता का विधिवत श्राद्ध करते थे, अपने पिता के श्राद्ध में ब्राह्मणों का विधिवत सत्कार किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु विप्रद्रोही नहीं थे। लेकिन ये जो भक्ति सिद्धांत था, जो विमल प्रसाद दत्त था, इसने अपने गुरु के मरने के 4 साल के बाद उनके फोटो के सामने स्वयं को दीक्षा भी दे दी और क्या कह दिया कि हम तो ब्राह्मणों को नहीं मानेंगे, हम इनकी परंपरा को नहीं मानेंगे, असली वैष्णव तो हम हैं, असली गौड़ी हम हैं। जबकि आप श्री चैतन्य मंगल में देखेंगे तो क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के पिताजी के परलोक गमन के समय कि मायेर कांदना देखे बापेर मरणे, कांदे सचीर सुत अझोर नयने, गजमतिहार ये न गांथिल सुताय, नयाने गैले जल विशाल हियाय, भक्त गणे इष्ट गणे हाहाकार करे, प्रभुर कांदनाय कांदे सकल संसारे। चैतन्य महाप्रभु अपने पिताजी की मृत्यु पर जो विलाप कर रहे हैं उसका वर्णन है। तो सृष्टि नष्ट हय प्रभु तोमार क्रंदने, नारी गणे प्रबोध करिल सची देवी, गोरा चामदेर मुख देखी सब पास रिबी। गौरचंद्र भी नाम था ना, अनंत संहिता में श्री कृष्ण चंद्र जो चैतन्य महाप्रभु उनके गौरचंद्र इत्यादि भी नाम वर्णित हैं। कृष्ण चैतन्य गौरांगौ गौरचंद्र सची सुतः, प्रभुर गौर हरिर नामानि भक्तिदानी में अनंत संहिता में चैतन्य महाप्रभु के नाम वर्णित हैं। ये चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेशावतार के अंतर्गत मान्य होते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई बहुत बड़े बड़े मठ और ये सब परंपराएं नहीं स्थापित की थी, केवल भगवत भक्ति का ही उपदेश देकर लोक कल्याण का उन्होंने सदाचार पूर्वक श्रुति स्मृति से अविरुद्ध भाव से ही वर्णन किया है। इतना ही उनका कार्य रहा कि हम अपने भगवत भजन के दम पर व्यक्ति को समस्त कर्तव्यों का फल प्रदान करते हुए उनको भगवान से जोड़ दें। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, इसी भाव से उन्होंने शिक्षाष्टक इत्यादि में भी अपनी बातें कही हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम सचीसुत या गौरचंद्र इत्यादि भी है। वही सब बातें श्री श्री चैतन्य मंगल में कह रहे हैं। तो क्या हुआ यहां पर, आपने सुधीर प्रभु सब संवरिया, काल यथोचित कर्म करिल सत्क्रिया, तबे वेद विधि मते ये छिल उचित, करिल बापेर कर्म कुटुंब बेष्टित, पितृभक्त प्रभु तबे पितृयज्ञ कैल। पितृयज्ञ मतलब क्या, श्राद्ध इत्यादि को पितृयज्ञ कहते हैं।
पितृभक्त प्रभु तबे पितृयज्ञ कैल क्रमे क्रमे यथाविधि ब्राह्मणेर देल तोयाधार अन्न भोजनाद द्रव्यत ब्राह्मणेर दिला प्रभु पितृभगत जगन्नाथ वैकुंठ गमन ई कथा आपने से द्विजोत्तम गौरचंद्रेर पिता। ये बात हुई। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने पिताजी का विधिवत श्राद्ध किया है, वैदिक विधि से ब्राह्मणों का सत्कार किया है, लेकिन वही चैतन्य महाप्रभु का स्वयं को वास्तविक अनुयायी बताकर अन्य गौड़ीय वास्तविक संप्रदायों को अपसंप्रदाय का टैग लगाने वाला ये विमल दत्त जो है, ये ब्राह्मणों के विरुद्ध भी लिखता रहा, ये स्मृतियों के भी विरुद्ध लिखता रहा और अद्वैत का खंडन भी करता रहा। कुल मिलाकर शास्त्रों में इसने कुछ नहीं माना अपनी बकवास के अलावा। और अब तो ये हाल हो गई कि जो षड गोस्वामी की बात गौड़ीय संप्रदाय में है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब जो षड गोस्वामी हुए हैं, इन गोस्वामियों के टक्कर में स्वयं को दिखाने के लिए इसको जीव गोस्वामी का अवतार लोग बताने लग गए। अपने चेलों से इसने ऐसा प्रपंच फैलवाया कि ये प्रभुपाद तो जीव गोस्वामी का अवतार बन गया। और इसी के तुलना में इसके चेले अभय चरणारविंद प्रभुपाद वर्जन 2.0 को भी लोग षड गोस्वामी में से किसी एक का अवतार किंवा सप्तम गोस्वामी की उपाधि भी देने लग गए। ये प्रपंच फैलाया गया है इस्कॉन की पैदाइश से पहले से। अभी तो मैं इस्कॉन पर भी नहीं आया हूं, अभी तो मैं जड़ ही बता रहा हूं। इस्कॉन पर तो मैं बाद में आऊंगा, अभी तो मैं यहां पर इस्कॉन की पैदाइश से पहले की बात बता रहा हूं कि क्या क्या हुआ। तो ये ऐसा तो प्रपंच किसका रहा, विमल प्रसाद दत्त का, जो बाद में बन गया भक्त सिद्धांत सरस्वती। However, after the demise of Srila Prabhupada in 1937, the Gaudiya Math became tangled by intense dissent and the United Mission in India was effectively fragmented. क्या हो गया, जब ये विमल प्रसाद दत्त उर्फ श्रील प्रभुपाद उर्फ भक्ति सिद्धांत गोस्वामी सरस्वती पता नहीं क्या किया 1937 में मर गया, तब इसके द्वारा स्थापित जो एनजीओ थी गौड़ीय मठ वो बिखरने लगी, टूटने लगी। और बाद में प्रभुपाद ने गौड़ीय मठ के लोगों से मिलने जुलने से भी मना किया है अपने चेलों को, इस पर भी हम आएंगे। अपने ही गुरु के द्वारा स्थापित संगठन के विरुद्ध जाकर प्रभुपाद सेकंड ने अपना एक इस्कॉन खड़ा किया और इस्कॉन के लोगों को कहा कि तुम गौड़ी मठ वाले लोगों से मत मिलो, वो सब निशाचर हो गए, राक्षस हो गए हैं वो लोग। तो क्या हुआ, और ये जो पूरा का पूरा अभियान था वो खत्म हो गया इसका। तो ओवर डिकेड्स द मूवमेंट रिगेन्ड इट्स मोमेंटम। इन 1966 इट्स ऑफशूट द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन वाज फाउंडेड बाय भक्ति सिद्धांता's disciple AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद in New York City and spearheaded the spread of Gaudiya Vaishnava teachings and practice globally. Prabhupada's branch of Gaudiya Vaishnavism presently counts over 5 lakh adherents worldwide, with its public profile far exceeding the size of its constituency. तो निमाय चंद गोस्वामी के जो शिष्य रहे गौर किशोर दास बाबा, उनकी मृत्यु के 4 साल के बाद गौड़ीय मठ को फिर से रिब्रांड करते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी की उपाधि अपने से ग्रहण कर ली। किसने, विमल प्रसाद दत्त ने। और उसके 1937 में मरने के और लगभग 30 साल के बाद 1966 ईस्वी में जाकर इस्कॉन की स्थापना न्यूयॉर्क में जाकर किसने की, उसी के चेले प्रभुपाद सेकंड ने जो है अभय डे। तो क्या हुआ, ऑन 27 1918 before leaving for Calcutta, Bhakti Siddhanta Saraswati resolved to become the first sannyasi of Gaudiya Vaishnavism post Chaitanya Mahaprabhu period, starting a new Gaudiya Vaishnava monastic order. देखो ये अलग लेवल फ्रॉड चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु के बाद उस परंपरा में डायरेक्ट इकलौता सन्यासी कौन हुआ, कथित रूप से भक्ति सिद्धांत सरस्वती। जब 27 मार्च 1918 ईस्वी को इसने संन्यास लिया तो क्या कहा गया, मतलब चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के बाद फिर कोई दूसरा सन्यासी नहीं हुआ। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु भी किसी फोटो के सामने स्वयं को संन्यास नहीं दे दिए थे, उन्होंने भी केशव भारती स्वामी से संन्यास की दीक्षा विधिवत ग्रहण की थी, जो कि एक शांकर परंपरा के सन्यासी थे। यद्यपि ईश्वरपुरी इत्यादि से भी उन्होंने मंत्र ग्रहण किया था, इसीलिए मध्वाचार्य जी के भी संप्रदाय में उनका नाम आ जाता है और शंकराचार्य के संप्रदाय में भी आ जाता है, जबकि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध चलने वाली मत पर आते हैं, एक द्वैत एक अद्वैत। अस्तु, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे जब वो प्रसंग आएगा तब। तो यहां पर क्या है, ये लोग ये दावा करते हैं अपने से डंडा उठाकर अपने से अपना नाम सरस्वती गोस्वामी धर के, वो भी गुरुजी की फोटो के सामने इसने संन्यास ले लिया। और क्या कहता है कि चैतन्य महाप्रभु के बाद डायरेक्ट हम ही उस परंपरा में सन्यासी हुए हैं।
और तुम लोग सब नकली हो, तुम लोग अपसंप्रदाय हो। ये इसने बकवास कर रखी थी। और क्या हो गया, ऑन 27 मार्च 1918 बिफोर लिविंग फॉर कलकत्ता, भक्ति सिद्धांत सरस्वती रिसॉल्व टू बिकम द फर्स्ट सन्यासी ऑफ गौड़ीय वैष्णविज्म पोस्ट चैतन्य महाप्रभु पीरियड और स्टार्टिंग अ न्यू गौड़ीय वैष्णव मोनास्टिक ऑर्डर। ओरिजिनल नहीं है, न्यू गौड़ीय वैष्णव मोनास्टिक ऑर्डर इसने बनाया। ये बोनाफाइड गुरु परंपरा नहीं है, खुद से एक एनजीओ खड़ी की, खुद से एक फोटो के सामने अपने आप को दीक्षा दी और अपने आप को सन्यासी कह दिया, और शंकराचार्य परंपरा से ले लिया सरस्वती और उधर से ले लिया गोस्वामी और स्वयं को कह दिया कि चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, उनके बाद डायरेक्ट हम ही सन्यासी हो गए। ये फ्रॉड चल रहा है इस मत में, देख लो। और क्या कहता है, क्यों ऐसा किया भैया तुमने? तो क्योंकि कोई गौड़ीय वैष्णव सन्यासी था ही नहीं जो मुझे दीक्षा दे, इसलिए हमने डायरेक्ट खुद को सन्यासी बना लिया। तो क्या कहते हैं, सिंस देयर वाज नो अदर गौड़ीय वैष्णव सन्यासी टू इनिशिएट हिम इनटू द रिनाउंस ऑर्डर, ही कंट्रोवर्शियली सेट डाउन बिफोर द पिक्चर ऑफ गौर किशोर दास बाबाजी एंड कन्फर्ड द सन्यासा अपॉन हिमसेल्फ। फ्रॉम दैट डे ऑन ही अडॉप्टेड बोथ द ड्रेस एंड द लाइफ ऑफ अ वैष्णव रेन्यूसेंट विथ द नेम ऑफ भक्ति सिद्धांता सरस्वती गोस्वामी। ये बात हो गई। तो इस्कॉन की पैदाइश से पहले से ये सब फ्रॉड चलते आ रहा है, पूरी की पूरी फ्रॉड लाइनेज पर ही इस्कॉन का सारा पाखंड टिका हुआ है। इस प्रकार से हमने आप सबों को सप्रमाण सारी बातें बताई हैं, और हमारे द्वारा कही गई बातों को आप कभी भी ऑथेंटिक सोर्सेज से, जो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आर्काइव में मिल जाएंगे, बहुत से वीडियोज मिल जाएंगे आपको, बहुत से लेख मिल जाएंगे, बहुत से पारंपरिक खंडन मंडन की बातें आपको सार्वजनिक रूप से मिल जाएंगे, उनसे आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। आगे के अनुभागों में फिर हम कई अनुभागों तक इस्कॉन के द्वारा किए जा रहे धार्मिक षड्यंत्र और यहां तक कि इस्कॉन व्यापक नरसंहार की भी तैयारी कैसे करने के लिए अग्रसर है, ये सब में हम आपको बताएंगे आगे के अनुभागों में। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.